अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज की वैसे सबसे बड़ी खबर तो ये करार दी जा रही है कि सदर ममलिकत ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने तजवीज़ दी है कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं, और वो ख़त के हवाले से मैं अलहदा दे चुका हूँ। लेकिन मेरे ख़्याल में जो आज की सबसे बड़ी खबर है और जिसे बिल्कुल लाइट लिया जा रहा है, वो मोहम्मद अली दुरानी का मिशन है। ये मोहम्मद अली दुरानी कौन है, ये क्या कर रहे हैं, किन के इशारे पर कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कुछ करना चाहते हैं, इसकी मैंने डिटेल आपको बतानी है। मोहम्मद अली दुरानी साहब साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, कभी पीपल्स पार्टी में शामिल होते थे, लेकिन जब साबिक सदर फारूक लुगारी साहब ने पीपल्स पार्टी से अलहदगी के बाद एक अपनी अलहदा मिल्लत पार्टी बनाई थी, तो उसके सेक्रेटरी इत्तलात ही मुकर्रर होते। उसके बाद वो काफ लीग में चले गए, आपको पता है जम हो गई थी, तो फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब को सेनेटर बनवाया गया और ये वफाकी वज़ीर इत्तलात रहे हैं। पहली बात तो ये कि पक्के ठक्के ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। इनको कहना कि इनकी कोई पीटीआई से जनाब कोई उल्फत है, मोहब्बत है, उनके लिए उनके दिल में अरमान जाग रहा है और गम जाग रहा है जनाब कि क्या, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो जो कोई भी काम करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर करते हैं। और जब ये निगरान हुकूमत बन रही थी, काकड़ की निगरान हुकूमत, तो उसमें मोहम्मद अली दुरान एक बड़े ज़बरदस्त उम्मीदवार थे कि उनको सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पर, वफाकी वज़ीर इत्तलात के तौर पर रखा जाएगा, यानी मुर्तज़ा सुलंगी से पहले नाम उनका शामिल था। लेकिन बाद में उनको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने की वजह भी अब सामने आ रही है। वजह ये है कि ये पहले इस्टेब्लिशमेंट का इनको एक्सपीरियंस है कुछ, और कोशिश की गई कि उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया जाए। कोशिश ये की गई है जनाब कि सबसे पहले इन्होंने जो पिछला दौर था उसमें शहबाज शरीफ से जेल में जाकर मुलाकात की थी, और उसके बाद हालात ऐसे तब्दील हुए कि पीटीआई की हुकूमत चली गई और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। मतलब ये जो भी काम करते हैं उनके इशारे पर करते हैं। अब रिसेंटली उन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने मुलाकात की है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक गुफ्तगू की है ARY से, और उनके कुछ सीधा सीधा निकात हैं। वो कहते हैं जी, जब से मैंने डॉक्टर सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की, हाथ में बेहतरी आना शुरू हो गई है। वो कहते हैं मेरी सदर आरिफ अलवी से मुलाकात और दूसरी आर्मी चीफ के सदर आरिफ अलवी से मुलाकात के बाद मामलात बेहतर होना शुरू हो गए। पहली बात तो ये कि कामरान यूसुफ साहब ने कहा था कि DG ISI और आर्मी चीफ ने सदर ममलिकत से जाकर ईवान सदर में मुलाकात की, उसकी तस्दीक एक मरतबा फिर हो गई। उसकी चूँकि ISPR से तरदीद नहीं आई, लिहाजा इसको हम तस्दीक एक मरतबा फिर कह सकते हैं। वो कहते हैं जी हालात भी बेहतर हुए। हालात वाकई बेहतर हुए, और उसके कम से कम 4-5 पॉइंट मैं भी बताऊँगा आपको कि वाकई हालात बेहतर हुए। तो इन्होंने ARY से जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा जी मैं शहबाज शरीफ साहब से भी मिला था, और मैंने उन्हें एक बात कही थी। मैंने उन्हें कहा था कि आप अंपायर को जनाब गेंद मारोगे तो खेल कैसे चलेगा आगे, इससे नुकसान होगा, और अंपायर से झगड़ा बंद कर दें, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बंद कर दें। और सिमिलरली अब मैं गया हूँ तो मैंने सदर आरिफ अलवी साहब से जो बात की है उनसे भी यही कहा है, और वो कहते हैं जी मैं उससे पहले PTI के बहुत सारे लोगों से मिल चुका था और उनसे मैं फ़ीडबैक ले चुका था। वो लोग मुफाहमत पर राज़ी थे, और जो जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं ना। ये उनकी बात कर रहे हैं जो इस वक्त PTI में या तो जेलों में मौजूद हैं या फिर भागे हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं वो मुफाहमत पर राज़ी हैं। और अगली बात कि इमरान खान साहब क्या करेंगे, वो कहते हैं मुझे उनका पता है कि वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल उनको बिल्कुल दुरुस्त पता है। और अगली बात वो कहते हैं जी कि मैं जुमे वाले दिन, यानी आज बुध है, मैं परसों यानी जुमे वाले दिन CBMs का जनाब मैं ऐलान करूँगा। इब्तदाई CBMs के इब्तदाई नुकात जो हैं वो ऐलान करूँ। CBMs क्या होते हैं? कॉन्फिडेंस बिल्डर मैयर्स जो होते हैं, वो इक़दामात जिससे आपस में एक दूसरे पर एतमाद बहाल होता है, वो कहते हैं उनका मैं ऐलान करूँगा। और मेरा ख़्याल में तो CBMs पर अमल दरामद भी हो चुका है, लेकिन बहरहाल वो जुमे वाले दिन बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने ऐलान करना है। और ये ऐसे होता है कि जब दो फरीक आपस में लड़ रहे हो तो एक बंदा आता है, वो कहता है यार ठहरो, पहले तो थोड़ा सा पहले एक मुक्के जो मार रहे हैं वो बंद करो, फिर आप ज़रा 2 फुट पीछे चले जाओ, आप भी 4 फुट पीछे चले जाओ, और फिर कहते हैं जी अब मसला क्या है जी तुम्हारा। मतलब उसमें जो फाइटिंग है वो ख़त्म की जाती है, और फिर उनके इब्तदाई के चलें आप खामोश रहें, आप खामोश रहें, पहले मेरी बात सुन, या फ़लाँ को बात करने दें। मतलब ये CBMs है। तो अब वो CBMs का ऐलान उन्होंने करना है। अच्छा, ये एक मैं समझता हूँ कि सदर आरिफ अलवी का ख़त भी ठीक है, बहुत अहम है, लेकिन ये मोहम्मद अली दुरानी जो मिशन है ये उस सब से बाहर है।
और इसके रिजल्ट्स मेरे ख्याल में आएंगे। अच्छा, यहाँ दो चीज़ों के पहले मैं क्लियर कर दूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो हुआ है ना जी, ये पहला उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ये इंटरव्यू उन्होंने ARY को दिया है। अब ARY की वो पहली पोजीशन तो है नहीं कि जो आता था प्रो PTI चला देते थे, बोल बिक गया और बहुत सारे मसाइल हो गए। अब ARY वाले भी पहले इजाज़त लेते हैं कि जी बड़ी ख़तरनाक सी बात हो रही है और बड़ी बाकी ये है बात, इसको कोई ओन करता है तो हम चलाएं वरना ना चलाएं। तो उधर से इजाज़त मिली और मोहम्मद अली दुरानी का फिर इंटरव्यू चलाया गया, नंबर 1। नंबर 2, मोहम्मद अली दुरानी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? उन्होंने उनके बगैर बात की होगी, मुलाकात और फिर आकर TV पर इस तरह कहना और CBMs की बात करना, ये उनके बगैर कही है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ से इजाज़त मिली है, वहाँ से मामलात चलें तो फिर आगे बात बढ़ी है। और मोहम्मद अली दुरानी ने खुद भी कहा है, उन्होंने कहा जी मुझे नताइज की उम्मीद ना होती तो मैं जाता ही क्यों जनाब, मैं बढ़ता ही ना, मैं पीछे बैठ जाता। मुझे नताइज मिल रहे हैं और इस वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह थी? खान साहब तो पहले ही कह रहे थे मुझे मुलाकात पर कोई एतराज़ नहीं है, मुझे बातचीत पर, मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो कहते थे मैं इनसे लोगों से क्या करूं जिनके इख्तियार में, मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं। इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं हो रही थी और अब भी मेरा ख्याल में खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट बस से बात करने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आप कब तक दीवार से टकरे मारते रहेंगे? आपने देख लिया रूल ऑफ लॉ कहाँ है, यहाँ कौन सा कानून आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपने सब कुछ देख लिया। हाँ, अलबत्ता एक आपने प्रेशर क्रिएट किया, कौम आपके साथ है, आप उस पर ठहरे हुए, और फ़र्ज़ करें कौम अभी नहीं निकली तो कौम ठप्पे तो लगाएगी, आप याद रखिएगा, उसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। और ये आर्जी कामयाबी होती। PDM की आर्जी 16 महीने की कामयाबी थी, अब रो रहे हैं, अब नवाज शरीफ रो रहा है। मतलब नुसरत जावेद जैसा एंटी PTI शख्स पता है क्या कहता है? वो कहता है गवाल मंडी से इमरान खान का और नवाज शरीफ का 1-to-1 कंपटीशन हो, नवाज शरीफ हार जाएगा, इमरान खान जीत जाए, यानी घर से भी इमरान खान उसको हरा दे। ये है रियलिटीज़, और इस्टेब्लिशमेंट को इसका रियलिटीज़ का एहसास हुआ है। और ख़ास तौर पर ये जो मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए, उन्होंने पैगाम दिया है, बहुत बड़ा पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होगा कि आप ठीक है मुल्क को आप आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन 70% 80% मकबूलियत वाले शख्स को आप पीछे रख कर आप फिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? सिर्फ आप डॉलर जनाब नीचे ले आके 8-10 बंदों को गिरफ्तार करके बिजली चोरी रोक कर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इस वक्त 16 महीने में कंगाल करके उन्होंने पाकिस्तान आपको दिया है, जो PDM की हुकूमत थी। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल अंदाज़ा है, और अब उनको वे आउट चाहिए, सीधी सी बात है। और ख़ान साहब को भी अब अच्छी खासी सज़ा मिल गई, पता चल गया, अब उन्हें भी अंदाज़ा है। और ख़ान साहब के बारे में तो कहते हैं ना यू टर्न लेने के माहिर हैं, तो जनाब अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि मैंने मामलात को किस तरीके से ठीक करने हैं और मामलात को आगे कैसे ले जाना है। और यही वजह है, मोहम्मद अली दुरानी ने कहा ना जी मुझे पता है जी खान साहब क्या करना चाहते हैं, खान साहब मतलब क्या करेंगे, उनको पता है। और बाकी ये बात दुरुस्त है कि खान साहब चाहते हैं उन्हें हर, यानी मोस्ट रियलिस्टिक पर्सन, जो ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहता, खान हकीकत पसंद है, उसे पता है, और यही वजह है कि वो जनाब अब आगे टाइम गुजार रहा है। अब आगे जनाब देखें कि वो तो कहते हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब के CBM जनाब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत जो है मैं जुमे को बताऊंगा, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। क्या ये देखें, जो ख़त जो लिखा है ये PTI की तरफ से CBM है, कॉन्फिडेंस बिल्डर मेजरमेंट है, और उसमें सदर ममलिकत ने ये नहीं कहा कि आप इलेक्शन कराओ, उन्होंने कहा जी कराए जा सकते हैं, कोई मसला है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ये बड़ा मफाहिमाना किरदार है, और उस पर तनकीद भी हो रही थी कि जी PTI उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी PTI की कोर कमेटी का एलामिया आ गया जनाब, मैं पढ़ रहा हूँ उसे, उसमें लिखा है जी कि उन्होंने लिखा है कि सदर ममलिकत ने अपना आइनी हक अदा किया है, यानी उस पर एतमाद का इजहार कर दिया। ये मैं समझता हूँ कि PTI की तरफ से कॉन्फिडेंस CBM है। अब CBM दूसरी तरफ कहाँ से आएंगे जनाब? वो आ चुके हैं, काफ़ी सारे आ चुके हैं, और अब आगे आएंगे। क्या आएंगे जनाब? पहली बात तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं, आपके ख्याल में ऐसे हो रही हैं ये इजाज़त मिली है तो, वरना कहाँ अदालतें, कहाँ जनाब, या इवन जो ज़मानत हुई है तोशा खाना केस में, आपका क्या ख्याल है? ये 10 चीफ जस्टिस भी आ जाएं, अब उन्होंने नहीं चाहते तो नहीं चाहते,
अब ये अलहदा बात है कि इस्टेब्लिशमेंट पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा है। मोहम्मद बिन सलमान ने खामोश पैगाम दिया है। अब तैयब अर्दगान से जो मुलाकात हुई उसमें भी उन्होंने कह दिया है कि मुल्क ऐसे नहीं जाएगा। इंटरनेशनली भी कन्वे कर दिया गया है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो अब उन्हें ख्याल आया कि नहीं, अब रियलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाए, और मोहम्मद अली दुरानी साहब को उन्होंने आगे किया है। अच्छा, और दूसरा, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, आपका क्या ख्याल है मुलाकातें होती? ये एक ही बहाना काफ़ी था जी कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चूँकि मुकदमा है लिहाजा मुलाकातें नहीं हो सकती, कि चीज़ें आउट हो जाएंगी, लीक हो जाएंगी। एक ही बहाना, और 100 बहाने चाहिए थे। ये जो मुलाकातें हो रही हैं उसी से। और खाना वाना, अच्छा आप सुन रहे हैं कि जनाब 79,000 रुपये भी जमा करा दिए जनाब देसी घी वगैरह चिकन के लिए, तो ये उसी का हिस्सा है। इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया है कि हम इस तरीके से वन वे आगे नहीं जा सकते। और नंबर 2, PTI और खान साहब को भी अंदाज़ा हो गया है कि इस तरीके से दीवार से टकरे नहीं मारी जा सकती, इतना नहीं है। और वाकई दरमियान में किसी न किसी को पढ़ना था। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब अगर दरमियान में आए तो हो सकता है ये चीज़ें आउट हो गई, हो सकता है ये अब इनका रोल ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई ना कोई मीडिएटर दरमियान में लाजमी आएगा, वो कहेगा और चीज़ों को ठीक होंगी, फिर आगे बात बनेगी। और आखिरी बात में और भी आप बताऊँ, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, अभी तक PTI में मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? ये कब के जा चुके होते हैं। वजह यह है कि उनको अंदाज़ा है कि जनाब मसाइल पैदा हो जाएंगे और हम PTI को क्रश नहीं कर सकते, क्रश करेंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। उसको मारेंगे और ज़्यादा नुकसान होगा, जेल में रखने से नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, ये बल्ले का निशान जो दिया गया है, वरना आप तवक्को कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जनाब बल्ले का निशान दे दे और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दे बाकायदा। ये ऐसे नहीं, ये सबसे बड़ा CBM है और ये निशान है कि इस्टेब्लिशमेंट भी थक चुकी है, PTI भी थक चुकी है, पाकिस्तान भी थक चुका है, और अब मामला अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि मोहम्मद अली दुरानी का मिशन कामयाब ना हुआ, ये चैनल ना चला तो कोई और चैनल लाजमी चलेगा और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुझे एज ए होल ये चीज़ें खुशाइंद लग रही हैं और मुझे अंदाज़ा भी है कि खान साहब भी रियलिस्टिक हैं, वो चीज़ों को इसी तरीके से आगे ले जाएंगे तो तब बात बनेगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।